कल आप चर्चा में सुन रहे थे, भगवान का जन्म हुआ। जब भगवान का जन्म हुआ, अब भगवान जन्म लेने लगे तो भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा, योग माया, तुझे नंद यशोदा के यहां जन्म लेना है। योग माया बोली, प्रभु मेरा काम क्या है? भगवान बोले, रात में हम आए, वसुदेव जी तुम्हें उठे हैं उते से, जेल में ले आए हैं और कंस मम्मा आए हैं, तुम्हें पकड़ हैं, शिला पे पटक हैं, बस इतो काम है। योग माया बोली, बस हम इतना ही काम रहे प्रभु, जन्म ले हैं, नदिया में से आए हैं, मम्मा पकड़ के शिला पे मार दे, हम चले जाए, लोग हमें भूल जाएंगे। भगवान बोले, सुनो योग माया, अगर तुमने हमारी लीला में हमारी मदद कर दी तो जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हमारा तो साल में एक बार उत्सव मनाया जाएगा, पर तुम्हारा साल में 2 बार उत्सव मनाया जाएगा। और हमें तो साल में आदमी एक ही दिन के हैं कि हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, पर अगर तुम हमारी बहन बन गई तो तुम्हारे साल में 9 दिन को उत्सव हो 2 बार। इस जन्माष्टमी साल में 1 बार मनाई जात, और दुर्गा जी 2 बार उत्सव हो साल में, और 1 दिन को नहीं, 9 दिन को जय माता की, जय माता की, जय माता की कहते के नहीं कहते। ये भगवान ने वरदान दिया योग माया को। अच्छा, एक बात और कहें, संसारी के लिए साल में 1 बार जन्मोत्सव होता है, कृष्ण जन्म, या 1 बार जीवन में रामनवमी आती है, साल में 1 बार। संसारी को 1 साल इंतजार करना पड़ता है रामनवमी का और जन्माष्टमी का, पर साधु के लिए और साधक के लिए अगर वो चाहे तो हर दिन के लाने श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। अच्छा, भगवान जब प्रकट होते हैं, जब ही तो जन्म मना हो जाता, तो तुम दिन में जितनी बार जय श्री कृष्ण कहोगे, माने तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम प्रकट हुआ और तुम्हारे जीवन में उत्सव हो गया। तुम चाहो तो रोज रामनवमी मना सकते हो, रोज बस श्री राम जय राम कहते रहो, तो हर पल तुम्हारे लिए रामनवमी है। तुम्हें साल में 1 बार इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये समझ लो, भगवान जेल में आए, भगवान वसुदेव जी के जीवन में कब आए? जब बोले बंधन में पड़े थे। ये कथा कहना चाहती है कि निराश मत होना, घबराना नहीं। संसार का जब घोर अंधकार छा जाए तो उस वक्त अपने ईश्वर को याद करना, वो तुम्हारी मदद करने आएगा। अब एक बात और ध्यान से सुनना हमारी, वसुदेव जी बंधन में हैं, कि नहीं? हथकड़ी लगी हैं, अपन तो स्वतंत्र हैं, ने अपन जेल में आए, हमें तो जाने हैं अपन जेल। हाँ, 22 फरवरी से 7, और अभी 7 दिन हम रह के भी आए जेल में। इसी साल 7 दिन हम जेल में रहे थे, भागवत जी हुई थी। निवेदन बस ये कर रहा हूं कि वसुदेव जी बंधन में हैं और हम बंधन में नहीं हैं, हम बाहर हैं। फिर भी वसुदेव जी का जीवन कैसा है? इतने बंधन में होने के बाद भी
वसुदेव जी ने बंधन बंध नहीं किया। बंधन में होके बंधन बंध नहीं है, और हम बंधन में भी नहीं है, फिर भी हमारे जीवन में बंधन नहीं है, भगवान को भजन नहीं है। इसलिए भगवान को तुम्हें बंधन में बांध के बंधन कराना पड़े, उससे पहले तुम बंधन में लग जाओ, वरना भगवान तुम्हें बंधन में डाल के बंधन करा देंगे। इसलिए जब समय मिले भगवान का भजन करो तो बंधन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वसुदेव जी के जीवन में भगवान आए, सारे बंधन टूट गए। रात्रि में भगवान को रख दिया और योग माया को ले आए। अब गोकुल में जब भगवान के जन्म की चर्चा हुई तो क्या लिखा है सुखदेव जी ने, भगवान किसके घर में आते हैं? नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना नंदो महामनस्तिभ्यो। इस कथा को पकड़ना कि भगवान आते किसके पास है, कि नंदो महामनस्तिभ्यो। सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि बड़े धन वाले के भगवान आउट हैं, बड़ी जाति वाले के यहां भगवान आते हैं, ये कहीं नहीं लिखा। भगवान आते हैं जिनका मन बड़ा होता है। नंद बाबा के लिए लिखा नंदो महामनस्तिभ्यो, नंद बाबा का मन बहुत बड़ा है, और भगवान उसी के घर आते हैं जिसका मन बड़ा होता है। न भगवान जाति से मिलते हैं, और फिर ऊंचे कुल के ही काम के जहान हरि को नाम, ऐसे कुल से कुछ नहीं होता। भगवान स्वयं स्पष्ट कह रहे हैं ये बात कि जात पात कुल धर्म बड़ाई। भगवान जाति पाति नहीं मानते हैं, भगवान तो सिर्फ एक संबंध निभाना जानते हैं, मानहु एक भगति कर नाता। भगवान सिर्फ प्रेम का संबंध निभाते हैं, भगवान सिर्फ भक्ति का संबंध निभाते हैं। ये जात पात का जहर तो वोट की राजनीति ने घोला है। हमारे सनातन धर्म में जात पात का कोई उल्लेख नहीं है ऐसा कि जात पात में बांटा जाए। हमारा धर्म शास्त्र कहता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। जो भगवान का भजन कर रहा है वो हमारा है। पर इस वोट की राजनीति ने हमें समाजों में बांट दिया, हमें जात पात में बांट दिया, और अगर हम ऐसे ही बंटते रहे तो एक दिन ये हम सबको नुकसानदेह होगा। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कनिष्ठ बाद में हैं, हम सबसे पहले हिंदू हैं और सनातन धर्मी हैं। इस बात का ख्याल रखो। हमारी अगर कोई जात है तो हिंदू, और हमारा कोई धर्म है तो प्रेम। हमारा कोई ईमान है तो मानवता। जात पात का जहर जो हमारे बीच में घोला जा रहा है, आगे चल के इसके परिणाम बड़े भयंकर होंगे। इसलिए भी मौका है, सुधर जाओ, दिक्कत हो जाएगी। और मैं एक बात आज बिल्कुल खुल के कह रहा हूं,
हिंदू को किसी से डर नहीं है और ना कोई हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। एक से एक बड़े बड़े आताताई इस सनातन धर्म को मिटाने आए, पर वो स्वयं मिट गए, पर सनातन धर्म का बाल बांका नहीं कर पाए। जिनके चलने से पृथ्वी हिलती थी, रावण भी सनातन धर्म को मिटाने आया, पर बाल बांका नहीं कर पाया। रावण ने तो घोषणा कर दी थी कि जेहि जेहि देश धैन तुझ पावई और नगर गांव पुनि आग लगावई। जहां आश्रम मिले आग लगा दे, महात्मा मिले आग लगा दो, ब्राह्मण मिले आग लगा दो, कंठी माला वाले मिले आग लगा दो। ये रावण का आदेश था। फिर भी इस धर्म का बाल बांका नहीं कर पाया। तो हिंदू को किसी से डर नहीं है। अगर हिंदू को डर है तो हिंदू से है बस। हम भर गद्दारी ना करें तो हमारे धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। डॉक्टर को डॉक्टर से डर है, डॉक्टर को हम का कर ले और हम डॉक्टर का कर ले। कथा व्यास को डर, नेता को नेता को डर, ऐसे हिंदू को हिंदू से डर। वो चर्चा आपने सुनी होगी कि हमारा खुद का खून गद्दारी ना करे। राजा शाम को शिकार खेलने गया और एक बाण मारा, हिरण को अंधेरा हो गया। राजा महल में लौट आया, हिरण 150 कदम खचरत खचरत एक झाड़ी में छुप गओ। सुबह राजा गओ और हिरण के पास खड़ो हो गओ। बोले देखो हिरण, हमने तुम्हें ढूंढ लाओ, हमने तुम्हें मारो हतवा 2 किलोमीटर दूर और देखो मेरे को ठिकाने पे आ गए। हिरण कहता है राजा इसमें तेरी कोई काबिलियत नहीं है। बोले फिर? बोले मेरा खुद का खून मुझसे गद्दारी कर गया, वरना तेरी क्या मजाल थी जो तू मुझे ढूंढ लेता। राजा ने कहा तुम्हारा खून? बोले हाँ, तुमने मुझे बाण मारा था ना, तो मेरा एक एक बूंद गिरते गिरते यहां तक आ गया और तुम वो खून की बूंदें पकड़ पकड़ के हम तक पहुंच गए। अगर मेरा खुद का खून मुझसे गद्दारी ना करता तो तुम्हारी मजाल नहीं थी कि तुम मुझे ढूंढ लेते। बात सिर्फ ये कह रहा था आपसे कि भगवान किसके घर में आते हैं? नंदो महामनस्तभ्यो, जिनका मन बड़ा हो जाएगा भगवान उसके घर में आ जाएंगे। बड़े धन वाले के यहां नहीं। भगवान दुर्योधन जैसे धनाधिपति को छोड़कर अब विदुरानी की झोपड़िया में जाके केले के छिलके खाता है। भगवान सबरी के जूठे पैरों में खुश रहता है। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खा जा राम और दीपक बुझा जला जा राम। आजा राम, आजा राम। तो धन बड़ा हो चाहे ना हो, जाति बड़ी हो चाहे ना हो, पर आपका परमात्मा के प्रति मन बड़ा होना चाहिए। भगवान आपको सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, नंद जी की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। नंदराज माने बड़ा मन और यशोदा मतलब जो दूसरे को यश देना जाने, उसका नाम है यशोदा। और आज को समय जो है कि बन गओ तो हमने करो, अब बिगड़ गओ तो घर भर न करो। हाँ, अब कौन काम बन जान दे वो हम ही न करो कहा। अब कहूं बिगड़ गओ, हम तो हते ही नहीं, हमसे सलाई नहीं गई, हमसे पूछी नहीं, काम तो बिगड़ गया।
और अब तुम चाहो कि भगवान मिल जाए, कैसे मिल जाए? दूसरे को यश, दूसरे को सम्मान देना सीख जाओ, अपने आप प्यारे बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारे घर ठाकुर जी बिना बुलाए चले आएंगे।